हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल रैंक वन जीके जीएस में। दोस्तों, पिछले 3 वीडियो में देखा कि हम लोग स्टैटिक जीके से एंशिएंट हिस्ट्री से जितने क्वेश्चन बने थे उसका हम लोग अध्ययन किए थे, यानी कि 3 वीडियो में हम लोग देखे थे। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास नंबर 4 का अध्ययन करेंगे। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, बता दिए सभी क्वेश्चन टॉपिक वाइज होंगे और ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, यानी कि जितने भी क्वेश्चन होंगे CHSL, SL और CGL दोनों एग्जामों में पूछा हुआ प्रश्न होगा, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, बता दें ये बैच सिर्फ SSC के लिए नहीं है। RRB NTPC, RRB JEE, SSC GD, SSC CGL, CGSL, MDS, दिल्ली पुलिस और ग्रुप डी, यानी कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं GK GS के वो हर एग्ज़ाम में लगभग पूछे ही जाते हैं, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसलिए बोल रहे हैं कि ये सिर्फ SSC के लिए नहीं है, पूरे एग्ज़ाम के लिए है। लेकिन जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं वो SSC में आए हुए हैं। ठीक है, यही हम बता रहे हैं। दोस्तों, बता दें कि ये जो सीरीज चल रही है इसमें 400 GK GS है हिस्ट्री के, फिर इसके बाद पॉलिटिकल के हैं, ऐसे ऐसे मतलब क्वेश्चन हैं। तो ठीक है, अभी हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री में जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उसका हम लोग अध्ययन करते हैं और इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, कौन से युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? जो कौन सा युद्ध था वो विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया, मतलब गिर गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तालीकोटा युद्ध जो था उसके चलते ये विजयनगर का साम्राज्य का पतन हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विजयनगर शहर किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हम्पी बोला जाता है अब इसको, हम्पी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम्पी में स्थित स्मारकों का समूह डैश में है, मतलब किस राज्य में है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बी, कर्नाटक में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हम्पी में स्थित स्मारकों का एक महत्वपूर्ण डैश केंद्र है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हिंदू का ये केंद्र है, हिंदू। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वर्ष 1526 ईस्वी में पानीपत की युद्ध बाबर और किसके बीच लड़ा गया था? जो 1526 की पानीपत की लड़ाई हुई थी ये बाबर और किसके बीच में लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, देखिए पहले ये जो पानीपत का युद्ध है ये इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। 1526 ईस्वी में लड़ा गया था, ठीक है, पानीपत की पहला युद्ध किनके बीच? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। ठीक है, बाबर आजम नहीं, बाबर, ये दोनों व्यक्ति के बीच 1526 में प्रथम युद्ध लड़ा गया था। किसकी? तो पानीपत की। ठीक है, पानीपत। ठीक है ना दोस्तों, याद रखिएगा, पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में किसके बीच? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15वीं शताब्दी में डैश शहर में सबसे महत्वपूर्ण विवरणों में से एक का जिक्र अब्दुल रजाक शंकरमंदी से प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विजयनगर। विजयनगर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन है रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए ये SSC JEE में पूछा गया है, देख लीजिए, जो जूनियर इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम होता है ना उसमें पूछा गया है। ये SSC CGL में पूछा गया है, ये SSC CHSL में पूछा गया है। देखते जाइए आप, मतलब जितने भी क्वेश्चन होंगे रिपीटेड क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में किसने पहली बार युद्ध के तोपों का इस्तेमाल किया? तो इसका राइट आंसर दोस्तों बता दें ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाबर। ऐसे बाबर आजम से आप याद रख सकते हैं बहुत क्वेश्चन, क्योंकि बाबर आजम एक क्रिकेटर है। ठीक है, बट यहाँ बाबर आजम की बात नहीं हो रही है, बाबर की बात हो रही है। ठीक है, तो बाबर जो था उन्होंने पहली बार तोप का इस्तेमाल किया था मध्यकालीन भारत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पानीपत की लड़ाई किस वर्ष हुई?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अभी बताया 1526 ईस्वी में हुआ था प्रथम लड़ाई, और इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सन 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई लोदी साम्राज्य किसके बीच लड़ा गया? बाबर। जब ये इब्राहिम लोदी का पूछा है तो बाबर का होगा, और जब बाबर का पूछेगा तो इब्राहिम लोदी का होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1526 ईस्वी में सन पूर्व बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4 बार। 4 बार साला भारत पर आक्रमण किया था 1526 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बाबर 1526 से 1530 ईस्वी में किस वंश का शासक था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुगल वंश का। ये 1526 से 1530 ईस्वी में मुगल वंश का शासक था। ठीक है, याद रखिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन 10+2 यानी कि CHSL में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह ने 1526 पानीपत की लड़ाई लड़ी थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बाबर। अब इसका राइट आंसर इब्राहिम लोदी भी हो सकता है, मुगल बादशाह है तो बाबर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बाबर का जन्म किस वर्ष हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1483 ईस्वी में। 1483 ईस्वी में, जैसे हम लोग 1983 ईस्वी में वर्ल्ड कप जीते थे, यानी कि 500 ईयर पहले जो था उसमें ये बाबर का जन्म हुआ था। बाबर का प्रथम लड़ाई जो पानीपत में हुआ था 1526 ईस्वी में, किनके बीच? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बाबर का पुत्र कौन था? जो बाबर था उसका पुत्र कौन था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों बता दें आपको, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी में है आपका हुमायूं। हुमायूं जो था बाबर का पुत्र था, बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हुमायूं 1530 से 1540 में किस वंश का शासक था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुगल वंश का। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन था 1526 से 1530 ईस्वी में किसका था? तो मुगल वंश का। ठीक, उसके बाद 1530 से 1540 में फिर मुगल वंश का शासन बना। तो इसका काल हो जाएगा 1526 से लेकर 1540 तक ये मुगल वंश का शासक था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है यदि ऑप्शन में ये रहे तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हुमायूं का जन्म कब हुआ? हुमायूं जो था बाबर का पुत्र था, उसका जन्म कब हुआ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1508 ईस्वी में। यानी कि जब ये लड़ाई लड़ा था बाबर, पानीपत का प्रथम लड़ाई, वो उसका लड़का 18 वर्ष का हो गया था। ठीक है, इस ट्रिक से आप लोग याद रखिएगा, 18 मतलब 18 मतलब नवजुवक। ठीक है, जब वो यंग एज में था तभी लड़ाई हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी की 1526 ईस्वी में पानीपत की लड़ाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सन 1540 में कन्नौज की लड़ाई शेर शाह और किसके बीच में लड़ी गई थी? तो 1540 ईस्वी में था, और शेर शाह और किनके बीच में लड़ी गई थी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों बता दें आपको, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हुमायूं। देखिए अब क्वेश्चन बन रहा है, बाबर का लड़का कौन था? हुमायूं। हुमायूं कब लड़ा? 1540 में। इसकी जन्म कब हुई? तो 1508 ईस्वी में। ये साला 32 की उम्र में ही लड़ाई लड़ने चला गया हुमायूं, जो बाबर का लड़का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हुमायूं की जीवनी को किसके द्वारा लिखा गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम ने हुमायूं की जीवनी को लिखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिकंदरा, बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कन्नौज की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? जो कन्नौज की लड़ाई थी वो किस वर्ष लड़ी गई थी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों बता दें, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1540 ईस्वी में कन्नौज की लड़ाई लड़ी गई थी, जो कि जब वो लड़ा था, हुमायूं लड़ा था ना उसके साथ, शेर शाह साथ, शेर हुमायूं द्वारा लिखा।
शेरशाह के साथ लड़ा था 1540 ईस्वी में। ये 1540 ईस्वी में कनौज की भी लड़ाई हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकबर का जन्म डैश में हुआ, मतलब कब हुआ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1542 ईस्वी में, यानी कि 2 साल बाद लड़ाई होने के बाद शेरशाह में और उसमें हुमायूं में, उसके बाद 1542 ईस्वी में अकबर जी का जन्म हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अकबर 1556 से 1605 ईस्वी में किस वंश का शासक था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुगल वंश का शासक था। ये जितने क्वेश्चन बन रहे हैं मुगल वंश से अभी बन रहे हैं। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और आपका क्वेश्चन जो है रिपीटेड है, देखिए बार बार क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन SSC CHSL 10+2 2017 में आया है। ये भी क्वेश्चन SSC CHSL में 2017 में आया है। मतलब जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके रिपीटेड क्वेश्चन ही मिलेंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सन 1556 अकबर ने पानीपत की दूसरी लड़ाई किसको पराजित किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हेमू विक्रमादित्य। देखिए अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में, ठीक, और ये साला 14 बरस की उम्र में ही पानीपत की दूसरी जो लड़ाई थी उसमें लड़ना चला गया। और किसके बीच हुआ? ये हुआ हेमू विक्रमादित्य। देख लीजिए, 14 साल की उम्र में कोई लड़ने जाता है? अभी पड़े थे अकबर का जन्म 1542 और अकबर ने लड़ाई की कब? पानीपत की 1556 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, थोड़ा स्पीड अप करते हैं कि वीडियो लंबा हो जाएगा। भारत में मंदसवादारी प्रथा किसने शुरू की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अकबर ने। सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अकबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप थोड़ा जल्दबाजी करते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। दिल्ली की लड़ाई किस वर्ष में लड़ा गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यानी कि 1526 ईस्वी में। जिस वर्ष पानीपत की लड़ाई प्रथम हुई थी उस वर्ष दिल्ली की लड़ाई भी स्टार्ट हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इबादत खाना जो एक बैठक थी जो किस मुगल सम्राट का निर्मित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अकबर ने। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सन 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी की लड़ाई अकबर के और किसके बीच लड़ी गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यानी कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ाई 1576 ईस्वी में हुई थी, जिसका नाम हल्दी घाटी था। ठीक है, ऐसा याद रखिए आप लोग क्वेश्चन, तब मज़ा आएगा। अब हल्दी घाटी की युद्ध कब आई? तो मारा सीधा 1576 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, बीरबल किसकी अदालत में एक सलाहकार था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अकबर का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजा टोडरमल। अगला क्वेश्चन, जोधाबाई का किसके साथ विवाह हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अकबर के साथ। अकबर बीरबल जो आता है ना, वो जोधा अकबर आता है ना, तो वो उसमें ये कहानी दर्शाया गया था। जोधाबाई का जो शादी हुआ था वो अकबर के साथ हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसको नियुक्त किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यानी कि मियां तानसेन। ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मुगल सम्राट अकबर के विश्वसनीय सेनापति कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यानी कि मान सिंह प्रथम। अगला क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल में डैश सेनापति थे, मतलब कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मीर बख्शी। डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, जहांगीर 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी के किस वंश के शासक थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मुगल वंश। अगला क्वेश्चन, अकबर ने मियाँ का शीर्षक किसने दिया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तानसेन ने। अगला क्वेश्चन, नूरजहाँ किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जहांगीर की। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। ऐसे भी 12-13 मिनट का हो चुका है, अब हम नहीं चाहते हैं कि वीडियो लॉन्ग हो। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि जहांगीर का जन्म किस वर्ष
में हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1559 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, तो यहीं से आज का क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन बने, आई थिंक 42 क्वेश्चन बने हैं। वीडियो लॉन्ग होने के कारण मतलब आज के इसी क्वेश्चन का लास्ट देखते हैं आज। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय, टेक केयर, लव यू। और ये बताइए आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं। यदि पसंद आ रहा है तो आप लोग शेयर कीजिए, सबसे पहले शेयर कीजिए, कुछ कीजिए मत, शेयर कीजिए। किसी और के पास जो आपके साथ दोस्त है वो तैयारी कर रहा है तो उसके पास शेयर कीजिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, जितने भी आपका क्वेश्चन है इसमें सब ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको प्रीवियस ईयर, यानी कि जितने प्रीवियस ईयर्स में कुछ न क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो सब सारे क्वेश्चन हैं। और इस सीरीज़ में हम लोग 4000 ऐसे जो क्वेश्चन होंगे उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। अब आप ही बताइए, 150 का होता है, 150 हटाइए, जीके जीएस मात्र 20-25 नंबर का पूछता है, उसमें से आपको हम 4000 रिपीटेड क्वेश्चन दे रहे हैं। अब उसमें से ज़रूर है कि 10-15 नंबर लड़ेगा ही, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। 15 नंबर कहीं नहीं जाएगा। यदि 10 नंबर इधर उधर हुआ तो हो सकता है करंट अफेयर्स का हो सकता है, या इसमें से नहीं हो सकता है। तो लेकिन 15 नंबर तो आपका श्योर है ना। 15 नंबर आप 4000 क्वेश्चन ये कर लिए तो 15 नंबर आपका श्योर हो गया ना। इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, हम बस बता सकते हैं, आपको जो करना है वही कर सकते हैं। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगे तो देखिएगा, नहीं लगेगा तो मत देखिएगा। मेरा इसी से तैयारी करना है, हम अपना इसी से तैयारी कर लेंगे। अपना वीडियो बना रहे हैं, अपना वीडियो खुद देख लेंगे और मेरा 4000 क्वेश्चन होगा तो इसमें से 15-16 नंबर मेरा बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए बाय, टेक केयर, लव यू। आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई अच्छे से कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय।